हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान सोलम। आप सब ठीक होंगे, आप सबके पेट वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई एलिगेटर गार को आप अपने पास एक्वेरियम में किस तरह हैप्पीली रख सकते हैं, उसको क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, क्या उसकी केयर होती है, सबको एक लमसम करके एक छोटी सी वीडियो के अंदर करके आप लोग को बताऊँगा। क्योंकि जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो अपने पास एलिगेटर गार को रखना चाहते हैं और डरते हैं कि भाई इसको रखना मुश्किल है, तो इस वजह से वो अपना प्लान स्किप कर जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बेहतरीन होने वाली है। और बाकी गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं एक तरह का मेरा कमबैक कह लें इसको। हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था और मैं सोचा था कि भाई अब कैसे कवर करूँगा और थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था, लेकिन आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस टाइम के अंदर और आप लोग की ही वजह से मैंने कमबैक किया। तो खैर, स्टार्ट करते हैं अपनी एलिगेटर की केयर गाइड। तो गैस, केयर गाइड स्टार्ट करने से पहले मैं अपना गार का आपको थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ कि माशाल्लाह से मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली हेल्दी रह रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कि इसके साइज़ में भी वाज़े फ़र्क आया है और माशाल्लाह से ये हर तरह की फ़ीड मेरे पास कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि भाई इस एरवाना के साथ ये कंफर्टेबल हो चुका है। बाकी इसकी केयर गाइड के अंदर मैं आप लोग को शुरू में कुछ चीज़ें बता दूं कि भाई इसकी केयर गाइड के लिए आपको सबसे पहले तो आप जहन में रखें कि इसके लिए आपको बड़ा टैंक चाहिए ही चाहिए। ये छोटे टैंक के अंदर अगर आप प्लान कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए तो नहीं चलेगा। अगर आप 1-2 महीने के लिए रखना चाह रहे हैं तो भाई छोटे टैंक के अंदर से गुजारा हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए आप छोटे टैंक में इसको नहीं रख सकते। इसको जितना बड़ा टैंक देंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और दरअसल गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए आपको बड़ा टैंक ही चाहिए। क्योंकि आप इसको छोटे टैंक में रखेंगे, उसमें ये ग्रो होने लगेगा, फिर आप इसका टैंक चेंज करेंगे, तो इससे फ़िश जो है काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है। और एलिगेटर गार वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी फ़िश है, लेकिन इसकी बेसिक केयर अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके पास मर भी सकता है। तो आपको बड़ा टैंक रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है अगर आप एलिगेटर गार अपने पास रखना चाहते हैं। दरअसल ये बिगनर फ़िश नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है और ये मॉन्स्टर वैरायटी आती है। जैसे कि इसके साथ अगर आप कुछ छोटे साइज़ में फ़िश रखेंगे तो ये उसको खा जाएगा। और ये दरअसल एलिगेटर गार से ही लिंक रखता है, जहाँ तक मुझे पता है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। तो जब भी आप इसको रखने का सोच रहे हैं तो 4 फीट या 5 फीट या 6 फीट, 4 फीट से बड़ा ही टैंक हो तो आप इसको अपने पास रखें। और अगर आपके पास 3 फीट का टैंक है, आप एलिगेटर गार एक रखना चाहते हैं, थोड़ा सा ग्रो हो जाए तो आपको वो सेल करना पड़ेगा, तभी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4 से 6 फीट या इससे भी बड़ा टैंक में अगर अपनी एलिगेटर गार को रख के ग्रो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन जो है ना 50 साल तक भी हो सकता है, अगर इसको आप एक प्रॉपर माहौल देते हैं। दरअसल देखिए, हम घरों में तो इसको उस तरह का रिवर माहौल नहीं दे सकते हैं, लेकिन घरों के अंदर भी आराम से ये 10-20 साल इजीली रह सकता है अगर इसको आप बेसिक इसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, इसको स्विम एरिया ज़्यादा देते हैं, इसकी डाइट अच्छी रखते हैं। क्योंकि देखिए, ये मॉन्स्टर फिश है, इसकी डाइट जो है आप इसको लाइव फीडिंग भी बहुत ज़रूरी है और हाई क्वालिटी पैलेट्स भी खिला सकते हैं। दरअसल मैं तो इसको ऐसे रखता हूँ, हाई क्वालिटी पैलेट्स को खिलाता हूँ और कभी कभार इसको मैं लाइव फीडिंग करा देता हूँ, बीफ हार्ट भी खिला देता हूँ, चिकन भी खिला देता हूँ। दरअसल ये माशाल्लाह से मेरे पास सेट हो चुका है और इसको सेट करने के लिए मैंने बहुत ही पेशेंस रखी थी। शुरू में सिर्फ और सिर्फ मैं इसको पैलेट्स पे रखता था और पैलेट्स खिलाते खिलाते फिर मैंने इसको ड्राइड श्रिम्प खिलाया, फिर उसके बाद जाके लाइव फीडिंग पे भी आ गया। और आप अपने पास अगर इसको फर्स्ट टाइम अपने पास रख रहे हैं तो इसको आप डाइट करा सकते हैं। पैलेट्स इसके आते हैं, मॉन्स्टर फिशेस के पैलेट्स हिकारी के आते हैं, तो आप वो भी खिला सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि शुरू में इसको आप सिर्फ पैलेट्स ही खिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसका जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा साइज़ ग्रो होना लग जाए तो आप इसको डिफरेंट किस्म की फ़ीड खिला सकते हैं। जैसे कि आप इसको लाइव फीड करा सकते हैं, मॉली वगैरह हो गई, दूसरी जो फिशेस आती हैं वो खिला सकते हैं। और इसको बीफ हार्ट खिला सकते हैं, ब्लड वॉर्म्स खिला सकते हैं, और जैसे कि प्रॉन्स वगैरह हो गए, डिफरेंट फिशेस जो मॉन्स्टर फिशेस खाती हैं, चिकन हार्ट आ जाता है, बीफ हार्ट आ जाता है, इस तरह की तमाम चीज़ें आप खिला सकते हैं। और चिकन भी खिला सकते हैं रॉ। तो इसका बेहतरीन डाइट यही रहता है, लेकिन शुरू में यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ गूगल देख के नहीं बताता। जो चीज़ मेरे पास मौजूद है, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसको आप शुरू में से पैलेट्स खिलाएं। पैलेट्स खिला खिला के इसको आप कंफर्टेबल कर सकते हैं। कंफर्टेबल करने के बाद आप इसको लाइव फीड, ड्राइड श्रिम्प हो गया, ब्लड वॉर्म हो गया, इस तरह की फीडिंग भी करा सकते हैं।
और हाँ, मेन चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, अगर लाइव फीड आप तो कराना चाहते हैं, कोई लाइव फ़िश वगैरह फीड कराना चाहते हैं, तो उस फ़िश को क्वारंटीन ज़रूर कर लेगा। ऐसा नहीं करेगा कि बिल्कुल आप ख़रीद के लाए और आपने अपने एलिगेटर गार को खिला दिया। इससे आपके एलिगेटर गार मर भी सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप उसको जो भी लाइव फीड करा रहे हैं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इससे आपकी फ़िश मर भी सकती है। बाकी इसके टैंक सेटअप की बात करें तो आपको टैंक सेटअप नॉर्मल आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डेकोरेशन, ओवर डेकोरेशन आपको नहीं रखनी है। एक सादी सी डेकोरेशन आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने की हुई है। और सैंड इसमें आप नीचे इस तरह की क्रश ग्रेवल भी यूज़ कर सकते हैं, सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको इतना ज़्यादा मसला नहीं होने वाला है सैंड वगैरह से। बाकी इसका जो सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई मेन चीज़ आपको ऊपर से कवर होना चाहिए, क्योंकि एरोवाना हो गई, मॉन्स्टर फिशेस, तमाम मॉन्स्टर फिशेस हो गई, ये जम कर जाती हैं। क्योंकि जब इनको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इधर कोई कॉकरोच चल रहा है, तो ये इसको लाइव फीड के चक्कर में, खाने के चक्कर में कूद के मर भी सकती हैं। तो आपको इसके टैंक के अंदर डेकोरेशन का इतना मसला नहीं है, लेकिन ओवर डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन ऊपर से ज़रूर कवर कर लेना है। बाकी इसकी फ़िल्ट्रेशन की बात करें तो आप इस तरह का कोई फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दरअसल ये मेरे पास इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि मेरे पास एक मोटर लगी हुई है, वो मेरे तमाम एक्वेरियम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और मेरे जो एक्वेरियम में सारे नीचे इधर उधर जितने सारे हैं, इसमें हर 2 दिन के बाद नीचे से साइफन होता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझसे कहते थे कि भाई आपकी ऑक्सीजन पुअर है। मैं मानता हूँ कि पुअर है, लेकिन मैं वाटर चेंजेस करके वाटर क्वालिटी को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन कर जाता हूँ। बाकी जहाँ तक बात रही, आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि भाई इसमें आप ये नहीं रख सकते तो सम फिल्टर यूज़ करें, क्योंकि हर कोई मेरी तरह 5-6 एक्वेरियम नहीं रखता। अगर आप एक एक्वेरियम है आपके पास, तो आप एक बेहतरीन सा सम फिल्टर लगा लें, जिससे ये होगा कि आपको टैंक में गंदगी होने का, वाटर ख़राब होने का चांसेस कम हो जाएगा। तभी आप इसमें सम भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म, लेकिन कोशिश ये करेगा कि बहुत ही ज़्यादा लाउड और बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ्लो वाला आपका फ़िल्टर ना हो। उससे ये होता है कि आपकी फ़िश स्ट्रेस में आ जाती है। और एलिगेटर को गार को आप देखें कि ये स्लो स्विम करना पसंद करता है, तो ये एक जगह पर रुक के स्विम करना ज़्यादा पसंद करता है। जब पानी का फ्लो ज़्यादा होगा तो आपका एलिगेटर गार स्ट्रेस में आ सकता है, और जब फिश स्ट्रेस में आती है तो आप लोगों को पता ही है कि उसके बाद उसको ट्रीट करते 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 बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको बचा सकते हैं। बाकी इसके पीएच की बात करें तो ये 6 से 8 के पीएच में इजीली रह लेता है, और ये थोड़ा हार्डी होता है इस मामले में। पीएच अगर अप एंड डाउन हो तो ये इसको टॉलरेट कर लेता है। बस मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आप इसका बार बार टैंक चेंज ना करें। जिस टैंक में आपने इसको रखा है उसी टैंक में इसको ग्रो होने दें। अगर उस टैंक के अंदर थोड़ी कभी वाटर क्वालिटी ऊपर नीचे होगी तो इसके अंदर एक ये एबिलिटी है कि ये इसको पानी को, ख़राब पानी को भी बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पानी को ख़राब ही रखें। इसका मतलब आप इसके जो पीएच है उसको 6 से 8 तक दरमियान आपको रखना ही रखना है। बाकी टेम्परेचर की बात करें तो आप इसको टेम्परेचर 28 से 30 तक, और 20 से 22 तक, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी रेंज के टेम्परेचर में रह लेता है। जैसे कि आपके पास टेम्परेचर 20 भी चला गया, 22 जो है उसमें रह लेता है ये। लेकिन अगर बहुत गर्मी है तो 30 तक भी जाए तो मसला नहीं होता। बाकी इसके टैंक मेट्स की बात करें तो इसका सबसे पहला टैंक मेट्स है एरोवाना। ये एरोवाना के साथ बहुत अच्छी तरह रह लेता है, लेकिन आपको एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि इसको आपको छोटी फिशेस के टैंक पे नहीं रखनी है, क्योंकि छोटी फ़िश होगी तो ये उसको खाने के चक्कर में उस पर अटैक करता रहेगा और उससे आपकी फ़िशेस मर जाएंगी। तभी आप कोशिश करें कि अपने गार से बड़ी फ़िश इंट्रोड्यूस करें, और जैसे कि एरोवाना हो गई और प्लेको हो गई। स्टिंगरे तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्टिंगरे रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़िश है। बाकी इस तरह की फ़िशेज़ आप रखते हैं, एरोवाना रख सकते हैं, पीकॉक बास भी रख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि एलिगेटर गार से फ़िश बड़ी हो। छोटी होगी तो एलिगेटर गार उस पर अटैक करेगा और आपके टैंक के अंदर डिज़ास्टर हो सकता है। बाकी इसके बिहेवियर की बात करें तो उसका बिहेवियर जो होता है सेमी एग्रेसिव होता है। लेकिन ये अगर एक टैंक में रह रहा है और इसकी टेरिटरी बन चुकी है, जैसे कि इसकी ये वाली टेरिटरी है इस टैंक के अंदर, तो इधर कोई भी फिश आएगी तो ये इस पर अटैक करेगा। तो इसका थोड़ा सा बिहेवियर इस तरह का होता है। तो बहुत ही मुश्किल होता है मॉन्स्टर टैंक सेट करना, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। मुझे टाइम हो गया, इतना अरसा हो गया सेट करने की कोशिश में। तो इंशाल्लाह अब तो मैं बड़ा टैंक ही बनाऊंगा और उसके अंदर अपनी ये सारी मॉन्स्टर फिशेस को डालूंगा। बाकी गार का बिहेवियर इस तरह का होता है, जैसे कि मैं बताया, सेमी एग्रेसिव होता है।
ये देखें इसका यौन किस तरह कर रहा है। तो इसका बिहेवियर इस तरह का होता है, सेमी एग्रेसिव होता है। फ़िश को आप डालेंगे तो ये फ़ौरन जाके उसको पे अटैक नहीं करेगा, और अगर वो इसकी टेरिटरी में आएगी तब जाके ये अटैक करेगा। जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह का नेचर होता है, तकरीबन उसका भी मिलता जुलता ही होता है उनकी तरह। बाकी गाइस ये टैंक के अंदर ना 4 से 5 फीट तक का भी आप कर सकते हैं अगर आप इसको एक बड़े पॉन्ड में रखते हैं, या तो 8 से 10 फीट के टैंक में रखते हैं तो ये 3-4 फीट दो से तो ऊपर ही जाता है भाई, जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैंने देखा है। तो ये 2 फीट 3 फीट ये डिपेंड करता है कि कौन सी आपके पास गार मौजूद है। तो गार बहुत ही मज़ेदार फ़िश है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। बस हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि भाई ये बिगनर फ़िश नहीं है, तो पहले थोड़ा रिसर्च कर लें, उसके बाद जाके आप गार लेके आना चाहते हैं तो आप गार ख़रीद सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की केयर गाइड आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो लोग गार रखना चाह रहे हैं, जो गार की शौकीन हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।